हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो वीडियो है वह सर्वनाम पर आधारित है। आपने संज्ञा कई बार पढ़ा होगा। चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। सर्वनाम, जब आप कभी भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका जरूर सब उसका अर्थ क्या है ये जरूर जान लेना चाहिए आप लोगों को। इससे क्या होता है कि जब टॉपिक का अर्थ आप जान जाते हैं तो जितना टॉपिक के अंदर जो चीजें होती है जो बताई जाती है वो सारा कुछ आपको आधा तो आपके दिमाग में पहले से ही बैठ जाता है, जिससे आपको वो पाठ जो है समझने में आपको आसानी होती है। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम, पहले हम जानते हैं सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है। चलिए, सर्वनाम शब्द को हम जब संध इसका करते हैं तो दो शब्द हमें मिलते हैं, एक सर्व और दूसरा नाम। ठीक है, सर्व का मतलब होता है सभी, सभी का, और नाम का अर्थ होता है नाम यानी संज्ञा। जब हम सभी संज्ञा के स्थान पर जब हम दूसरे नामों का प्रयोग करते हैं, यानी जो संज्ञाएं हैं उनको हम नाम बोलते ही हैं। जब उन नामों के स्थान पर हम किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं तब वो सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी और नाम, यानी ये संज्ञा के स्थान पर जब हम दूसरे नामों का प्रयोग करते हैं तब वो सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अब आपको ये शीर्षक समझ में आ गया होगा सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब चलिए जानते हैं कि सर्वनाम कहते किसे हैं। ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। राम बाजार गया, राम ने जूते खरीदे, राम बहुत खुश हुआ। आप यहाँ एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो राम है ये कई बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, राम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राम संज्ञा है और यहाँ पे भी संज्ञा है और यहाँ पे भी संज्ञा, यानी बार बार जो संज्ञा शब्द है उसका बार बार यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। अब दूसरे लाइन में देखते हैं। राम बाजार गया, उसने जूते खरीदे और वह बहुत खुश हुआ। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो सेंटेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, वहां आप देख रहे हैं सिर्फ संज्ञा का एक बार प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ पर। दूसरी बार संज्ञा के स्थान पर उसने प्रयोग किया गया है और तीसरी बार वह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि पहली बार जो राम का प्रयोग हुआ है उसके स्थान पर उसने और वह दो शब्दों का हमने प्रयोग किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर उसने और वह का प्रयोग किया गया। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जो संज्ञा का बार बार प्रयोग हुआ है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे भाषा बहुत ही सुंदर दिखने लगती है और बार बार जो पुनः प्रयोग होता है उससे हम बचते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम का प्रयोग इसीलिए होता है कि बार बार संज्ञा का प्रयोग न करना पड़े और भाषा सुंदर दिखे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी यहाँ संज्ञा के स्थान पे जो जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम, हिंदी में सर्वनाम 11 होते हैं। मैं, तुम, आप। ठीक है, मैं, तुम, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ, वह, यह, जो, सो और आप। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा आप लिखा है वह अपने लिए प्रयोग होता है, यानी अपनापन दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये 11 होते हैं, लेकिन इसमें से ही जब कारकीय भेद इसके साथ जुड़ते हैं तब जाके ये बहुत सारे रूपों में दिखाई देता है हमें। चलिए अब देखते हैं इसके भेद कितने हैं। चलिए अब देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के पूरे 6 भेद होते हैं। ठीक है, पूरे 6 भेद होते हैं। पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका है निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और 6 नंबर पे है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे आपने देखा पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके भी 3 भेद किए गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसको आप लोग हिंदी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है 3 व्यक्तियों के लिए, यानी अगर आप बात कर रहे हैं किसी से, ठीक है,
तो वहाँ दो लोगों की आवश्यकता होती है। एक तो मान लिया मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं आप हो गई उत्तम पुरुष, आप अगर सुन रहे हैं तो आप हो जाएंगे मध्यम पुरुष, और हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है, इसके देख सकते हैं आप सर्वनाम क्या क्या प्रयोग होता है इसमें, सर्वनाम शब्द कौन कौन से आते हैं इसमें। उत्तम पुरुष में आता है मैं, मेरा, हम, हमारा। मध्यम पुरुष में आता है तुम, तुम्हारा, आप। अन्य पुरुष में आता है वह, वे, विषय। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद और उनके सर्वनाम शब्द। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं निश्चय या संकेतवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक का जो सर्वनाम शब्द हो यह, ये, वह और वे। आप यहाँ देखिए कि निश्चय और संकेतवाचक दो शब्द यहाँ पे यूज किया गया है। इसका मतलब ये है कि जब किसी निश्चित व्यक्ति के लिए, ठीक है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जब हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, उसे बताते हैं कि वह निश्चित अवस्था में है, उसको हम जानते भी हैं कि वह कहाँ है, किस स्थान पे है, तब वहां पे हम निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, जैसे यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, ये लोग कहाँ हैं, वह वह मेरा घर है, वे लोग आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस इसमें बनाए जाते हैं। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसमें कोई व्यक्ति वस्तु निश्चित ना हो। ठीक है, यानी हमें पता ही ना हो कि सामने कौन वहाँ कौन है, कौन नहीं है, कौन सी वस्तु है, कौन सी वस्तु नहीं है, तो वहां पे हम कोई कुछ जैसे सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बाहर खड़ा है, हमें नहीं मालूम है कि बाहर कौन खड़ा है, अनिश्चय अवस्था में है, और कुछ दाल में कुछ गिरा है, तो हमें ये भी नहीं पता है कि दाल में क्या गिरा है, हमें वहां पे निश्चित अवस्था में है। तो यहाँ पे इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कोई और कुछ। यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ये कोई जो है व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, और कुछ जो है वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर यही होता है कि कोई जो है व्यक्ति के लिए और कुछ वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है प्रश्नवाचक। बहुत ईजी है, जहाँ भी किसी भी के बारे में प्रश्न किया जाए, जैसे कौन, क्या, क्यों, कौन बाहर, कौन आया है, यह क्या है, वह क्यों ऐसे काम करता है, ये सारे जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं वो सारे प्रश्नवाचक में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे एक चीज देखिए कि ज्यादातर क्वेश्चन मार्क का वहां पे यूज किया जाता है, यानी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है। फिफ्थ नंबर पे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक जो होता है वह तो एक साथ आते हैं, दो सर्वनाम एक साथ आते हैं। जैसे वह, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पढ़ेगा वह पास होगा। पहला जो सर्वनाम होता है वह जिस व्यक्ति के लिए आता है, दूसरा सर्वनाम भी उसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। यह ज्यादातर निश्चित वाक्य होता है, उसमें इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे है, सिक्स नंबर पे निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब होता है अपना। ठीक है, निज का मतलब होता है अपना, यानी जब हम अपनेपन का भाव लाते हैं किसी सेंटेंस में, चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो दूसरों के लिए हो, तो वहां पे जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ सर्वनाम शब्द आप देख सकते हैं, आप, अपने आप, खुद, स्वयं। ठीक है, यहाँ मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं अपने आप पढ़ाती हूँ, आप अपने आप पढ़ते हो, वह अपना काम कर लेगा, मैं खुद खाना बनाती हूँ, वह स्वयं खाना खाता है। ऐसे सेंटेंस का प्रयोग इसमें किया जाता है। एक चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निजवाचक में आपका प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे भी मध्यम पुरुष में भी आपका शब्द का प्रयोग हुआ है। इन दोनों में अंतर क्या हुआ, इन दोनों में अंतर ये होता है कि मध्यम पुरुष में जो है आप वह रिस्पेक्ट देने के लिए, अपने से बड़ों के लिए हम प्रयोग करते हैं, आदरणीय लोगों के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे आप यहाँ आकर बैठिए। उसी तरह निजवाचक में क्या होता है, जहाँ अपनापन का भाव हो, वहां पे यहाँ पे आपका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह अपने आप काम कर लेगा। इन दोनों में अंतर यह है।
ठीक है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। आपको वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।